बात करते हैं इस मीटर की। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं टैकोमीटर। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी गाड़ी के आरपीएम दिखते हैं, कितने आरपीएम पे वो चल रही है। इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, कितने स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। दिस इज़ योर फ्यूल गेज, कितना गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है। एंड दिस CNH आप देख पा रहे हैं, ये क्या बोलता है, कितना कूलेंट, जो इंजन का कूलेंट है वो कितना कूल है, उसका क्या टेम्परेचर चल रहा है। ठीक, फिर एक और फ्यूल गेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक दिखती है ODD, ये देख पा रहे आप, ODO, ओडियोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे अभी तक हमारी गाड़ी ने 5348 किलोमीटर ही कंप्लीट करे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दो स्विच हैं, एक सेट का एक मोड का। अगर हम सेट पे करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी की ट्रिप A और B सेट होगी। मोड, ये ट्रिप A है जिसमें 198 किलोमीटर चली है, ये ट्रिप B है दूसरी, ये ओडोमीटर पे आ जाती है। अब इस बटन से जब भी हम चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज होता है। ट्रिप A स्टार्ट हुई, उसमें ट्रिप A में उसने कितना एवरेज दिया था। ट्रिप B स्टार्ट हुई, उसमें कितना एवरेज ओपन किया था। और फिर अभी कितने किलोमीटर की रेंज गाड़ी में बाकी है। अभी 111 किलोमीटर चल सकती है इस फ्यूल के साथ ये गाड़ी, अकॉर्डिंग टू ओडोमीटर। अब मान लीजिए हम डोर ओपन करते हैं, डोर अनलॉक ऑप्शन आपको दिख गया, ये आपका गाड़ी का डोर अनलॉक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब जब तक ये डोर लॉक नहीं होगा जब तक ये दिखाता रहेगा। डोर लॉक हो गया। अब ये इंडिकेटर, ये इधर वाला इंडिकेटर और हजार्ड लाइट। ठीक है, इसमें सर्विस रिमाइंडर भी आता है आपका, कितने दिन रह गए या कितने वो हो गए हैं। यहाँ पर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी जिस गियर में गाड़ी चल रही है उसके बारे में बताएगा। और अगर आपको गियर अप एंड डाउन करने हैं वो, जैसे कि अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके इसको रिवर्स गियर में डालता हूँ तो वहाँ पे दिखाता है। देखिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हुई, रिवर्स गियर दिखा दिया, गियर अभी नहीं दिखा, अभी मैं ड्राइव करूँगा तो फर्स्ट सेकंड गियर ही दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये काम करता है। वाइब्रेशन खत्म हुआ गाड़ी में से और इसको हम दोबारा से ऑन करते हैं। देखिए ऑन करते क्या क्या होता है, ये इतनी सारी लाइट देख पा रहे हैं आप, इन सब के बारे में हम बात करेंगे क्या क्या इसमें होता है। लो फ्यूल का ऑप्शन ऊपर दिख गया, अगर हम ओवर स्पीडिंग करेंगे वहाँ लो फ्यूल के ऊपर ओवर स्पीडिंग लिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर करंट टाइम आ रहा है 9:37। ठीक है, अब ये देखें हमने इसकी बार तो कर दी फ्यूल गेज, यहाँ पर भी एक गेज है, ये क्या है। ठीक है ना, इस गेज में क्या होता है, इसे बोलते हैं IF बार। ठीक है, ये क्या करता है, करंट फ्यूल इकोनॉमी की क्या है, करंट जो अभी आपकी करंट टाइम, प्रीवियस का नहीं, अभी फ्यूल का कैसा कंजम्पशन हो रहा है। ये 30 किलोमीटर पर लीटर का हाई से, अगर आप यहाँ पे आए तो 30 किलोमीटर पर लीटर और यहाँ पे रहा तो 15 किलोमीटर पर लीटर। तो ये फ्यूल के बारे में बताता है। बहुत लोगों में भ्रांति थी या कहें प्रॉब्लम थी, वो सोचते थे कूलेंट, नहीं कूलेंट का आपका ये है, यहाँ पर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये दिखाता है आपका करंट, जो कि अभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस पर आपका एवरेज क्या निकल रहा है पर लीटर। ठीक है, उसके बाद गियर्स का दिखाता है ओडोमीटर का, आप ओडोमीटर सेट और मोड से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेटिंग्स भी होती हैं इसमें, इसका आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है कम करनी है वो हमारी दूसरी स्क्रीन से सेटिंग हो जाती है, इसको कितना सेट करना है अपने को। और जो अपर मॉडल है उसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक आपका क्लच प्रेस करना है, क्या करना है। अब इसमें वार्निंग क्या क्या आती है, एक आते हैं स्पीड लिमिट वार्निंग, ओवर स्पीडिंग अगर हम कर रहे हैं, इंजन लॉक की वार्निंग, लो फ्यूल ब्रेक, फ्यूल लैंप, रिजर्व लैंप, रिवर्स लैंप फेल हो गया तो सर्विस ड्यू है तो उसकी वार्निंग आती है। फ्यूल स्टेटस, जैसा अभी हमारे में लो फ्यूल आ रहा है, की बैटरी लो है। ठीक है, अनस्टेबल, अनेबल टू रिज्यूम हो रहा है, क्लच नहीं चल रहा है और आपका ऑटो स्टार्ट नहीं चल रहा है। टेक अ ब्रेक का भी ऑप्शन आता है, अगर आपने बहुत देर तक ड्राइव कर ली है तो टेक अ ब्रेक का, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स टाटा ने करके दी है। ओवर हीट हो गया है और ये सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे जब हम गाड़ी ऑन करते हैं। देखिए आपको देखिए सीट बेल्ट ऑन नहीं है, ABS ऑन है, अभी हैंड ब्रेक इंगेज है। जैसे अब ये आप एम्बर लाइट देख पा रहे हैं, ये हैंड ब्रेक की है। अभी मैं हैंड ब्रेक रिलीज करता हूँ, अगर गाड़ी का चली गई, हल्का सा भी हमने लगाया, एक फर्स्ट उसमें है लग गया। अब ये मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ तो ड्राइविंग सीट की सीट बेल्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ऑप्शन लिख रहा है आपको। अभी मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, चला गया। ऐसे अगर पैसेंजर भी है मेरी गाड़ी में और उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो कैसे रिएक्ट होता है, आपकी सीट के नीचे एक
वायर कनेक्ट होती है वो वेट देखती है, इस सीट पे कितना वेट है, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करती है सीट पे कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। ये आपके कंट्रोल्स हो गए। ये वॉल्यूम अप डाउन चेंज करना है, ब्लूटूथ सेटिंग, रिवर्स फॉरवर्ड, टॉक टू, म्यूट अनम्यूट, कॉल डिक्लाइन, कॉल एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको कहते हैं से ये कमांड आ जाता है, कमांड्स को आप बोलते हैं। इस स्टीयरिंग व्हील में दूसरा ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप हॉर्न का है, यहाँ पर ये हॉर्न पैड है, ठीक है। हमने स्टीयरिंग व्हील पे कवर लगाया तो ये उसके बाद है ये कॉम्बी स्विच, देख पा रहे हैं, एक ये है एक ये है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं यार। अब देखिए इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर मैंने इसको अप किया तो मेरा लेफ्ट साइड का सिग्नल इनेबल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको डाउन किया तो राइट साइड का सिग्नल इनेबल हो गया, ओके। देखिए अगर मैं थोड़ा सा अप करता हूँ तो लेन चेंज का इंडिकेटर है लेफ्ट साइड का, थोड़ा सा डाउन करूँगा तो देख रहे हैं अपने आप बंद हो जा रहा है। फिर ये है मेरी हाई बीम, ओके, ये है लो बीम और ये है पास। अगर मुझे हाई बीम से किसी को पास लेना है तो ये पास, ठीक है, परफेक्ट। अगर मुझे ये क्या है लाइट ऑन करनी है, ठीक है। अब मुझे गाड़ी की लाइट ऑन करनी है, ये पार्किंग हो गई ऑन, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ऑफ के बाद पार्किंग और मेरे हेडलैम्प ऑन हो गए, ठीक है। ये फिर पार्किंग, लाइट ऑफ। ये आपकी लाइट जो आपका फ्रंट लैंप है लो बीम वाला, उसकी डिस्टेंस कितनी हो, 1 2 3 सेटिंग आप करके उसकी डिस्टेंस और वो कर सकते हैं, कितनी दूर जाए कितनी पास आए। तो इसमें कितने कंट्रोल हैं, एक अप फॉर लेफ्ट साइड सिग्नल, डाउन फॉर राइट साइड सिग्नल। इसको ऐसे करेंगे तो हाई बीम, ठीक है, और अगर हम ऐसे करेंगे तो पास, इसको घुमाएंगे तो लाइट ऑन ऑफ, और इसको घुमाएंगे तो लाइट की लेंथ, बीम की लेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी आपको सिग्नल देना और अगर लेन करनी है तो जरा सा प्रेस किया छोड़ दिया, अपने आप बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं इस साइड की। इस साइड भी एक कॉम्बो स्विच है। इसमें क्या क्या है, इसमें आप देख पाएंगे ये सेटिंग दे रखी है इन्होंने वाइपर की स्पीड की, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, अगर आप पुल करेंगे, इसको मैं पुल करता हूँ तो मैं विंडशील्ड पर पानी आएगा और वो उसको क्लीन करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं पुल कर रहा हूँ, वो देखिए विंडशील्ड पे पानी आ गया और वो क्लीन कर रहा है। जब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं पानी आता रहेगा। अब मैंने छोड़ दिया, पानी आना बंद हो गया। अब वाइपर मेरी विंडशील्ड को क्लीन करके छोड़ देगा। तो ये काम है इसका। अब रेन सीजन में हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 कितनी आपको स्पीड रखनी है, अकॉर्डिंगली ये आपकी विंडशील्ड को वॉश करता रहेगा। जिस गाड़ी में ऊपर वाला मॉडल है जिसमें पीछे भी विंड वॉशर आता है, वो पीछे भी करता है। अब इसकी स्पीड और ये सब हम डिसाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे हल्का सा किया, स्लोनेस छोड़ दिया। अगर इसको आप ऊपर करके छोड़ देंगे तो बहुत धीरे धीरे थोड़ी देर में, फिर और तेज 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 कंटिन्यूस, कितनी रेन है अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड आप इसकी डिसाइड करते हैं, ऑटो सेंसर नहीं है। तो ये है आपका ड्राइविंग सीट का मेन। फिर यहाँ पे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, हजार्ड लाइट, ये सब सेटिंग, एसी ऑन ऑफ, कितनी कूलिंग करनी है कितनी कम करनी है। यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जर है, ठीक है। यहाँ फैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं 1 2 3। खाली पैरों में हवा चाहिए, पैर और चेहरे दोनों पे हवा चाहिए, खाली चेहरे पे हवा चाहिए। डिफॉगर, अगर आपकी गाड़ी में फॉग जम गया हो और फेस पे हवा, ये खाली डिफॉगर। अब डिफॉगर का इसमें कितना बढ़िया ऑप्शन है, देखिए डिफॉगर ऑन किया, एसी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगा, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। ये आपका रिसर्कुलेट का ऑप्शन, मीन्स गाड़ी की जो हवा है वो ठंडी होती रहे। कैसे ठंडी होती है, एसी चलेगा ठंडी करेगा, लेकिन वो गाड़ी की हवा गाड़ी के अंदर घूम रही है, गाड़ी की कूलिंग बाहर नहीं जा रही है। लाइक आप एक रूम में बैठे हैं, एसी ऑन है, तो क्या हुआ, आपने डोर ओपन कर दिया तो कूलिंग बाहर चलेगी। आप कंप्रेसर एसी का कंटिन्यूस ऑन रहेगा और बिजली का बिल आता रहेगा, वो आपके कमरे को कूल करने का ट्राई करेगा, लेकिन ठंडी हवा आपके गेट से बाहर जा रही है। अनटिल अनलेस आप डोर क्लोज नहीं करेंगे वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेम अगर ये, इसका मतलब है डोर ओपन नहीं है, रिसर्कुलेट, अंदर की हवा ही रिसर्कुलेट हो रही है, और ये मतलब वो बाहर की हवा लेके ठंडी कर रहा है और पुरानी ठंडी हवा को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये रिसर्कुलेट का ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसको हमेशा यूज़ करें जब भी चलाएं। हाँ, अगर आपकी गाड़ी में कोई स्मोकर है या कुछ है तो वो क्या करेगा, इसको आप ऑफ कर दे, बाहर की हवा लेगा और अंदर की बदबू वाली हवा को बाहर निकाल देगा। तो रिसर्कुलेट ऑप्शन को यूज़ कीजिए, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव।